गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में हमारा चौथा लेसन है स्वामी विवेकानंद जी, जिसके बारे में आप लोग जानते ही हो। उन्होंने एक हमें स्लोगन दिया था, नारा कि उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो। लेखक है प्रेमचंद जी। उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम तो धनपत राय था, लेकिन उन्होंने अपना उपनाम प्रेमचंद जी रखा था। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ और 12 उपन्यास लिखे थे। ये स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित है। इन्होंने लिखा, सन 1863 में जन्मे नरेंद्र की मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित नरेंद्र ने भारतीय नवजागरण की शंख ध्वनि की थी। तो अब हम आगे पाठ देखते हैं। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सन 1863 में हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्रनाथ था। वे प्रारंभ से ही होनहार दिखाई देते थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और सन 1884 में बीए की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनके अंदर एक प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। क्या थी? आध्यात्मिक भूख, यानी कि भगवान की ओर, अपने धर्म के प्रति उनकी कड़ी आस्था थी। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और वहाँ बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। कुछ दिनों तक वे ब्राह्मण समाज के अनुयायी रहे, उनको मानते रहे। वे नित्य प्रार्थना में भी सम्मिलित होते थे। गला बहुत ही अच्छा होने के कारण कीर्तन समाज में भी उनका बड़ा आदर था। मतलब बहुत अच्छी तरह से भजन ये सब गाते थे। पर ब्रह्म समाज के सिद्धांत उनकी प्यास न बुझा सके। मतलब वहाँ के जो सिद्धांत थे, उनको जो चाहिए था वो उनको वहाँ भी नहीं मिला। अतः सत्य की खोज में वे इधर उधर भटकने लगे। सही क्या है वो जानने की उनको उत्कंठा थी। नवयुवक नरेंद्र नाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ किया। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। वो महाकाली के भक्त थे। तो नरेंद्र नाथ भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे उनके उपदेशों से वे इतना प्रभावित हुए कि उनकी भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए। उस सच्चे गुरु से आध्यात्म तत्व और वेदांत रहस्य जानकर युवक नरेंद्र की आध्यात्मिक पिपासा शांत हुई। पिपासा यानी प्यास। मतलब उनको जो भगवान के बारे में जानना था, अपने वेद उपनिषद धर्म के बारे में जानना था, वो सारा उनको कहाँ से प्राप्त हुआ? स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। उनकी गुरु भक्ति, गुरु पूजा की वैराग्य वृत्ति अधिकाधिक बढ़ती ही गई। स्वामी विवेकानंद ने गुरुदेव के प्रथम दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया है कि कब वो गुरुदेव को मिले थे। देखने में ये बिल्कुल साधारण आदमी मालूम होते थे। उनके रूप में कोई विशेषता नहीं थी, सीधे साधे थे। बोली बहुत ही सरल और सीधी थी। मैंने मन में सोचा कि क्या संभव है कि यह सिद्ध पुरुष हो। मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और उनसे वे प्रश्न पूछे जो मैं अक्सर औरों से पूछा करता था। महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। मैंने फिर पूछा, क्या आप उसके अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं? जवाब मिला, हाँ। मैंने पूछा, कैसे? जवाब मिला, मैं उसे ठीक वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम हैं। सीधा साधा सरल जवाब हुआ। दूसरा होता तो ये भगवान के रास्ते में थोड़ी ना पड़ा है, उनको पाने के लिए कड़े तप करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं उसको सिद्ध कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। जब नरेंद्र नाथ ने प्रश्न पूछा कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि मैं उनको वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम देखते हो। परमहंस जी की वाणी में बिजली की सी शक्ति थी जो संशयात्मा को तत्क्षण ठीक रास्ते पर लगा देती थी। और यही प्रभाव आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी की वाणी और दृष्टि में भी उत्पन्न हो गया। स्वामी जी की वाणी में भी वही वाणी वालस्य आ गया। नरेंद्र को माता उच्च काक्षिणी स्त्री थी। उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का वकील हो। काक्षिणी मतलब बहुत ही उच्च ओहदा प्राप्त हो अपना लड़का, ये उनकी इच्छा
थी और वो मानते थे कि उनका लड़का वकील बन जाए, अच्छे घर में इसका ब्याह हो जाए और दुनिया के सुख भोगे। हर माँ यही चाहती है। जब रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर नरेंद्र नाथ ने संन्यास लेने का निश्चय किया तो उनकी माता परमहंस जी की सेवा में उपस्थित हुई और अनुनय विनय कि मेरे बेटे को जोग न दीजिए। कहने का मतलब जब उन्होंने सुना कि उनका बेटा भी संन्यास ले रहा है, वैराग्य ले रहा है, संसार को त्याग रहा है, तो वो रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए पहुँचे और उन्हें प्रार्थना की, अनुनय विनय किया, मतलब प्रार्थना की कि उनके बेटे को जोग यानी कि साधु न बनाए, दीक्षा न दे। पर जिस हृदय ने शाश्वत प्रेम और आत्मानुभूति के आनंद का स्वाद पा लिया हो, उसे लौकिक सुख भोग अब अपनी हीर खींच ही नहीं सकते थे। नरेंद्रनाथ वैराग्य वृत्ति अधिकाधिक बढ़ती गई, वो वैराग्य की ओर खींचते गए। विवेकानंद मानव सेवा को ही वे सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की सर्वोच्च कसौटी मानते थे। वो मानते थे कि मानव की सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। दुखी मानव हो, परेशान हो, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद शिष्यों के नेतृत्व का भार नरेंद्र पर ही आया कि रामकृष्ण परमहंस जी ने की समाधि ले ली। तो उनके जाने के बाद उनके जो शिष्य थे उनका नेतृत्व किसके पर से आया? नरेंद्र नाथ के ऊपर ही आया। तभी उन्होंने तथा उनके साथियों ने सन्यास का व्रत ले लिया। तब वो अभी सन्यास के लिए निकल ही गए, सन्यास का व्रत ले ही लिया। उसके बाद स्वामी जी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए, मतलब तपश्चर्या करने के लिए चले गए। कई वर्षों तक तपश्चर्या की और चित्त शुद्धि की साधना की, मतलब अपने मन, कर्म, वचन इत्यादि पे कंट्रोल पाने के लिए वो साधना, वो तप उन्होंने किया। वे सिद्ध महात्माओं की खोज करते और उनके सत्संग से लाभ उठाते। सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने सभी तरह के कष्ट प्रसन्नता से सहे हैं, मतलब जो भी कोई तकलीफ पड़ी उनको उन्होंने खुशी खुशी सहन कर लिया। स्वामी जी ने स्वयं कहा है कि मुझे 2-2, 3-3 दिन तक खाना नहीं मिलता था, मतलब 2-2, 3-3 दिन तक वो भूखे रहते थे। अक्सर ऐसे स्थानों पर नंगे बदन सोया हूँ जहाँ की सर्दी का अंदाजा थर्मोमीटर से भी नहीं लगाया जाता, मतलब बर्फ के ऊपर भी बिना कोई चौड़े पहने वो सोए थे। कितनी ही बार शेर, बाघ और दूसरे शिकारी जानवरों का सामना भी हुआ, पर राम के प्यारे को इन बातों का क्या डर। कहने का मतलब कोई भी सामने आ गया, उनका चित्त भगवान में लगा था, तो उनकी रक्षा कौन करता था? भगवान ही करता था। पहाड़ से उतरकर बंगाल, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश, राजपूताना, बम्बई आदि का उन्होंने भ्रमण किया। जो जिज्ञासु जन श्रद्धावश उनकी सेवा में उपस्थित होते थे, उन्हें वे धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे। पहाड़ में तपश्चर्या पूरी करके वो कहाँ उतरे? उत्तर प्रदेश गए, राजपूताना में गए, बम्बई आदि जगह उन्होंने भ्रमण किया, घूमे। फिर जो जिज्ञासु और श्रद्धा लोग उनकी सेवा में आते थे, उनको उन्हें धर्म और नीति का उपदेश दिया, और जिसे विपदग्रस्त देखे उसको सांत्वना भी देते थे। जो दुखी थे, विपद मतलब दुख में पड़े थे, उनको वो सांत्वना भी देते थे। मद्रास उस समय नास्तिक और जड़वादियों का केंद्र बना हुआ था। मद्रास में उस समय नास्तिक थे, भगवान में नहीं मानने वाले, वो उनको नास्तिक कहा जाता है। तो वहाँ उनका बहुत बड़ा झमेला बन गया था। अंग्रेजी विश्वविद्यालयों से निकले हुए नवयुवक जो अपने धर्म और समाज व्यवस्था के ज्ञान से बिल्कुल कोरे थे, अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो उनको कभी भी अपने धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था। खुलेआम ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार ही किया करते थे। स्वामी जी यहाँ काफ़ी समय तक रहे और कितने ही होनहार नौजवानों को धर्म परिवर्तन से रोका और जड़वाद के जाल से बचाया। कितनी ही बार लोगों ने उनसे वाद विवाद किया, उनकी खिल्ली उड़ाई, पर वे अपने वेदांत के रंग में इतना डूबे हुए थे कि उन्होंने किसी हंसी मजाक की तनिक भी परवाह नहीं की। धीरे धीरे उनकी ख्याति नवयुवक मंडली से बाहर निकलकर कस्तूरी की गंध की तरह चारों ओर फैलने लगी। बड़े बड़े धनी मनी लोग, अनेक भक्त और शिष्य बन गए। उनसे नीति तथा वेदांत तत्व के उपदेश भी दिया गया। जस्टिस सुब्रमण्यम अय्यर, महाराजा रामनद जो मद्रास के थे और महाराजा खेतड़ी जो राजपूताना रियासत के थे, वो उनके प्रमुख शिष्यों में से एक बन गए।
जब स्वामी जी मद्रास में थे तब उनको अमेरिका में सब धर्म सम्मेलन के आयोजन का समाचार मिला। जब अमेरिका में सर्वधर्म संभव के एक सम्मेलन मिला, उनका समाचार मिला और वे तुरंत उसमें सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए। हिंदू धर्म का उनसे बड़ा ज्ञानी तथा वक्ता और था ही कौन। भक्त मंडली की सहायता से वे इस पवित्र यात्रा पर रवाना हो गए। उनकी यात्रा अमेरिका के इतिहास की अमर घटना हुई। यह पहला अवसर था कि कोई पश्चिमी जाति दूसरी जातियों के धर्म विश्वासों के स्वागत के लिए तैयार हुए हो। अमेरिका में पहली बार ऐसा हुआ कि पश्चिमी लोग किसी दूसरे धर्म और जाति के लोगों को सुनने के लिए, अपने यहाँ बुलाने के लिए तैयार हुए थे। अमेरिका पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि अभी सम्मेलन होने में बहुत देर है। उनके ये दिन बड़े कष्ट में बीते। निर्धनता की यह दशा थी कि पास में ओढ़ने बिछोने तक को काफ़ी न था। मतलब जब वो अमेरिका पहुंच तो गए, लेकिन पता चला कि सम्मेलन होने में तो बहुत देर है, और ये उनके दिन बहुत कष्ट में, दुख में निकले, क्योंकि वो अपने पास एक भी रुपया रखते नहीं थे, पैसे रखते नहीं थे। तो वहाँ उनके उसके लिए ओढ़ने बिछाना, मतलब पहनना ओढ़ना कपड़े के लिए भी तकलीफ पड़ा। उनकी संतोष वृत्ति इन सब कष्ट कठिनाइयों पर विजय हुई। अंत में बड़ी प्रतीक्षा के बाद नियत तिथियाँ पहुँची। संसार के विभिन्न धर्मों ने अपने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। यूरोप के बड़े बड़े पादरी आए थे और धर्मशास्त्र के आचार्य हजारों की संख्या में उपस्थित थे। पहले तो किसी ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, पर सभापति ने बड़ी उदारता से उनकी प्रार्थना कर ली और वह समय आ गया कि स्वामी जी श्री प्रमुख से कुछ कहे। मतलब अब वो समय आ गया कि वो अभी अपना भाषण दी। स्वामी जी ने इसी पांडित्यपूर्ण और ओजस्वी और धारा प्रवाह वक्तृत्वता दी कि श्रोता मंडली मंत्रमुग्ध हो गई। मंत्रमुग्ध हो जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। यह पराधीन भारत का हिंदू और ऐसा विद्वतापूर्ण भाषण था, मतलब बुद्धिपूर्ण का, कि किसी को विश्वास नहीं होता था। आज भी उनके उस भाषण को पढ़ने से भावावेश की अवस्था हो जाती है। वास्तव में उसमें भगवत गीता और उपनिषदों के ज्ञान का निचोड़ था। मतलब उनका ही पूरा वाक्य था, उन्हीं के आधार पर उन्होंने भाषण तैयार किया था। उसका सारांश यह है। अब देखो कि उन्होंने उस भाषण में क्या बोला था, उसका सारांश यहाँ हमें देखने को मिलता है। हिंदू धर्म का आधार किसी विशेष सिद्धांत को मानना या कुछ विशेष विधि विधानों का पालन करना नहीं है। हिंदू का हृदय शब्दों और सिद्धांतों से तृप्ति लाभ नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा लोग है जो हमारी स्थूल दृष्टि के लिए अगोचर है, तो हिंदू उस दुनिया की सैर करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी सत्ता है जो भौतिक नहीं है, कोई ऐसी सत्ता है जो न्याय रूप, दया रूप और सर्वशक्तिमान है, तो हिंदू उसे अपनी अंतर्दृष्टि से देखना चाहता है। उसके संशय तभी छिन्न होते हैं जब वो उसे स्वयं देख लेता है। कहने का मतलब कि हिंदू धर्म के विशेष आधार और सिद्धांतों को लेकर चलने वाला नहीं है, वो विधानों का पालन करने वाला नहीं है, वो सारे शब्दों और सिद्धांतों की तृप्ति का लाभ नहीं उठाता, वो उसे अपने हृदय में धारण करने वाला है। अगर कोई लोग ऐसा है कि जो स्थूल दृष्टि से, मतलब हमारी आंखों से अगोचर है, नहीं दिखता है, तो हिंदू उस दुनिया की सैर करना चाहते हैं कि ऐसा क्या है वहाँ। अगर कोई भी ऐसी सत्ता है जो भौतिक नहीं, भौतिक मतलब जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, वैसे नहीं है, और ऐसी कोई सत्ता है जो न्याय रूप हो, जिसमें दया हो और सर्वशक्तिमान हो, तो हिंदू उसे अपनी अंतर्दृष्टि से, मन की आंखों से देखना जरूर चाहता है। कर्मों को केवल कर्तव्य समझकर करना, उसमें फल या सुख दुख की भावना न रखना, ऐसी बात थी जिसे पश्चिम वाले अब तक सर्वथा अपरिचित थे। कर्म यानी कर्तव्य समझकर करना, ये नहीं उसके फल या सुख दुख की भावना उसमें होनी चाहिए। पश्चिम के लोगों को ये पता ही नहीं था। स्वामी जी के ओजस्वामी भाषणों और सच्चाई भरे उपदेशों से लोग इतने प्रभावित हुए कि अमेरिका के अखबार बड़ी श्रद्धा और सम्मान के शब्दों में स्वामी जी की बड़ाई छापने लगी। उनकी वाणी में दिव्य प्रभाव था कि सुनने वाले आत्मविस्तृत हो जाते थे। मतलब उनके भाषण के इतनी गहरी प्रभाव वहाँ पड़ा कि अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों ने बड़े बड़े पन्नों पे उनके बारे में लिखा, और उनके भाषण सुनने वाले, उनकी वाणी में इतना दिव्य प्रभाव था कि सुनने वाले सब आत्म विस्मृत हो गए। कौन है वो,
खुद कौन है वो भूल गए और स्वामी जी की बातों का ही चिंतन करने लगे। अमेरिका में स्वामी जी की भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। चारों ओर जिज्ञासु उनके पास पहुंचने लगे और अपने अपने नगर में पधारने का अनुरोध करते। स्वामी जी को अक्सर दिन भर व्यस्त रहना पड़ता। बड़े बड़े प्रोफेसरों और विद्वानों ने आकर उनके उपदेशों को अपने हृदय में स्थान दिया और इनका शिष्यत्व ग्रहण किया। कहने का मतलब बड़े बड़े प्रोफेसर थे, वो आए, उनसे मिले, उनसे बातचीत की, उनके उपदेशों को सुना, अनुभव किया और इनके शिष्य बन गए। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे। कितने साल रहे? 3 सालों तक, और वेदांत का प्रचार करते रहे। उनके बाद उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। इनकी ख्याति वहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी। अंग्रेज उस समय भारत के शासक थे। उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने में स्वामी जी को प्रारंभ में कुछ कठिनाई जरूर हुई, पर उनका अद्भुत अध्यवसाय, मतलब उनकी जो वाणी थी, दिव्यता थी और प्रबल संकल्प जो था, वो सारे बाधाओं पे विजयी हो गए। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जो खाना खाने के लिए भी प्रयोगशाला नहीं छोड़ पाते थे, मतलब इतने व्यस्त रहते थे कि खाना पीना भी भूल जाते थे, वो वैज्ञानिक भी उनका भाषण सुनने के लिए घंटों पहले सभा में पहुंच जाते थे और प्रतीक्षा करके बैठते थे। उन्होंने वहाँ 3 महत्वपूर्ण भाषण दिए, जिनसे उनकी विद्वता का सिक्का, उन सिक्के सबके दिल पर बैठ गया और प्रकट भी हो गया कि जड़वाद में यूरोप चाहे भारत से कितना ही आगे क्यों न हो, पर अध्यात्म का नेतृत्व सिर्फ भारत ही कर सकता है। करीब 1 साल तक वहाँ रहे। अनेक सभा समितियों, कॉलेजों और क्लबों से उनके पास निमंत्रण आते थे। सब बुलाते थे उनको, हमारे यहाँ आओ, हमें सुनो, हमें आपकी दिव्यता का ज्ञान दो। उनकी उज्जमयी वक्तृत्वों का यह प्रभाव हुआ कि बिशपों और पादरियों ने भी गिरजों में वेदांत पर भाषण दिए। मतलब ये इतना प्रभाव पड़ा कि अब चर्च में भी वेद का अध्ययन और वेद के भाषण देने लगे। आगे का हम दूसरे पार्ट में देखते हैं बच्चों। हाँ, मुझे आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा। ओके।